Hi guys, today we'll start up with our offline lecture and we'll be starting this for we have done something about banking companies final account जिसमें हमने P&L किया था और बैलेंस शीट किया था। मैंने आपको बोला था कि दोनों एक साथ में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको एक एक करके पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको एक फॉर्मेट तो एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाए। फिर अगर आप जिस दिन आपको दोनों फॉर्मेट एक साथ आएंगे उस दिन से हम लोग क्या करेंगे, उस दिन से हम लोग कंबाइन सम्स करने देंगे। अगर आप ये देखोगे तो सब अगर ये देखोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बैंक्स है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। फिलहाल तो मैं आपको क्या चीजें बता देता हूँ। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट आरबीआई है, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, इंटरेस्ट टू आरबीआई है, इधर ऑन है इधर टू आरबीआई है, पेमेंट एंड प्रोविजंस है, रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन है, डायरेक्टर का फीस है, ऑडिटर के फीस है, लीगल चार्जेस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। और उसके अलावा बोला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मेंशन अबाउ इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 220, मतलब 2,20,000 होगा, ये 30 है, ठीक है। प्रोविजन फॉर द ईयर, ये बैड डेब्ट्स है, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या बेटा, बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा सम है। अगर यही सम, ये बोर्ड के सम का ही है, ये बोर्ड का ही सम है, टेंशन मत लो। साउथ इंडियन बैंक, ये बोर्ड का ही सम है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं, अगर आपको याद रहेगा तो हमने फॉर्मेट को अलग अलग तरीके से सीखा था। अलग अलग तरीके से मतलब शेड्यूल 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, ठीक है। आई विल डायरेक्टली शो यू समथिंग डायरेक्ट आपका, जिसको हम लोग स्पेसिमेन बोलते थे, ठीक है। हाँ, ये था, याद आया कुछ तो पिछले लेक्चर में किया था हमने। जिन्होंने स्किप भी किया होगा तो हमारे चैनल पे जाके, अभय नेवी करके चैनल है, उस पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इनकम में आता है 13, 14, 13 मतलब इंटरेस्ट अर्न, 14 मतलब अदर इनकम, दोनों मिला के बनेगा टोटल इनकम, इंटरेस्ट। उसके बाद पार्ट 2 आता है एक्सपेंडिचर, उसमें आता है इंटरेस्ट, उसमें आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें आता है प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। इंटरेस्ट में आता है शेड्यूल 15, ऑपरेटिंग में आता है शेड्यूल 16। प्रोविजंस को मैंने आपको बोला था, वो बोलते नहीं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम इसको 17 बोलेंगे, 17। उसके बाद इसका टोटल बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। ए माइनस बी करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ए माइनस बी करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें पिछले साल का प्रॉफिट अगर कुछ होगा तो वो ऐड करना है, पिछले साल का लॉस अगर कुछ होगा तो वो लेस करना है। इसमें से एप्रोप्रिएशन होता है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा करने का होता है अपने को। उसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, और ये सब माइनस करके जो भी आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस शीट कैरिड ओवर, ठीक है। 13 में क्या क्या आता है, एक रफ व्यू देख लेते हैं। हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, लेकिन सम सॉल्व करने वाले इसके रफ में देख लेते हैं। पढ़िए क्या क्या आ रहा है 13 में आ रहा है इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंटरेस्ट विद आरबीआई आ रहा है, अदर्स आ रहा है। 14 में देखिए क्या आ रहा है, 14 में सारे इनकम्स आ रहे हैं, अदर इनकम, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी सेल ऑफ लैंड, कोई भी प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, कोई भी प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड, अगर हमने किधर पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से कुछ आया तो उसके बाद मिसलेनियस इनकम, ये सारे 14 में आएंगे। 15 में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो पैसा आपने दिया सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे, जो आपने पैसा पेड किया आपके कस्टमर्स को, वो इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, उसके बाद अदर अदर इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, अदर इनकम, ठीक है। ये सब चीजें आपको आएंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में याद रखो दोस्तों, सब चीजें आएंगी, दो चीजों को छोड़ के, सब खर्चे आएंगे दो चीजों को छोड़ के, टैक्स एंड बैड डेट, ये दो आइटम छोड़ के बाकी सारे खर्चे देखो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, लाइटिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन शॉर्ट सगळेच खर्च
फक्त 2 खर्च सोडून टॅक्स आणि बॅड डेट, टॅक्स और बॅड डेट शेड्यूल 17 आएगा। 17 मतलब प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, 17 मतलब प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज वापस आते अपने सम पे। अगर आप सम देखोगे, अगर आप सम देखोगे तो सम, एक मिनट, सम पे जाता है। ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन व्यू हो रहा है? अभी हम वापस से सम पे आ गए हैं, सम पे हम लोग आ गए, सम पे हमने देखा था। अब इसको पहले एनोशन से हम लोग क्या करते, क्लासीफाई कर लेते। चलो गेस करते किधर क्या आएगा। ठीक है, गेस कर लेते हैं कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेफिनेटली इनकम है, शेड्यूल 13 में आएगी। अभी जस्ट पढ़ा हमने शेड्यूल 13। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 13 अभी जस्ट पढ़ा हमने। इंटरेस्ट एंड बैलेंस विद आरबीआई बोला मतलब अपने को मिलने वाला तो 13 में आएगा। ठीक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज डेफिनेटली 14 में अदर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में, क्योंकि अदर इनकम है। देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे तो डेफिनेटली बेटा पैसा देना पड़ेगा ना, तो पैसा देना पड़ेगा तो कहाँ पे आएगा, 15 में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट टू आरबीआई, टू मतलब क्या, अभी हम आरबीआई को देने वाले, तो अपने से पैसा जाएगा तो वो इंटरेस्ट टू आरबीआई मध्ये येणार, 15 नंबर शेड्यूल मध्ये येणार। आता ह्याच्या खालचे जे पण आयटम दिसत आहेत, प्रोविजन टू एम्प्लॉइज हो गया, फिर रेंट एंड टैक्स, रेंट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रैप बन जाएगा इसके ऊपर अगर पूरा पढ़ोगे तो। ठीक है, शेड्यूल 16 में डालने का, ये सारे के सारे आइटम किधर डालने के बेटा, आपको शेड्यूल नंबर 16 में डालने के। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट है उसको भी हम लोग करने वाले। फिलहाल मैंने सिर्फ तुमको एनोशंस क्यों दिया कि कहाँ पे कौन सा आइटम जाएगा। देखो इस आइटम से लेकर, इस आइटम से लेकर इधर तक के सारे आइटम 16 में जाएंगे। बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इजी समझे, सिर्फ फॉर्मेट बाय हार्ट करने की देरी है। बाय हार्ट भी करने की जरूरत नहीं, लॉजिक से भी पढ़ लिया तो भी आपका काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए शेड्यूल 16 तक, ये आपका कंफर्म हो गया इतना। ठीक है, अब जाते हैं सम पे। पहले मैं एनोशन डिलीट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सम पे। सम का सॉल्यूशन में पहले तो आप पूरा फॉर्मेट बना लोगे, लेकिन फॉर्मेट यहाँ से शुरू नहीं होगा सम आपका, आपका सम शुरू होगा यहाँ से। आप पोस्टिंग्स यहाँ पे करोगे। देखो जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट लिख दी मैंने। ठीक है, अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट थी कितनी, जरा हम सम में देख लेते हैं। सॉरी, 3045, अगर वो क्या बोल रहा है, 3045 में से 220 रुपया और 102 रुपया एडजस्ट हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो मेरे हिसाब से आएगा 322 रुपीज। देखते हैं इसका क्या करने वाले हम लोग, 322 रुपीज का क्या करने वाले। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो सम है उसमें ये 322 रुपीज ऐड हो गए। सर आपको कैसे पता चला कि ऐड हो गए? देखो 3045 अमाउंट को याद रखना, 3045 मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या ऐड हो गए वो, और 322। तो हमारे पास अभी एनोशंस में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एनोशंस में से मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी था 3045 प्लस अगर आप उसमें 322 जो प्रोविजंस आपने पहले से माइनस करके रखे हुए हैं वो करेंगे, जो भी है ऐड लेस, तो आपको ये फिगर्स आएगी। ठीक है, प्लस करके देख लो, कुछ गड़बड़ लग रही है तो बाद में वापस से हम लोग कर सकते हैं। कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो आएगा 3367 और यहाँ पे लिखा है 3437, मतलब कुछ तो गड़बड़ हमने की है। देखते हैं क्या गड़बड़ की है। ठीक है, पहले ये एनोशन को डिलीट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर ऑल माय एनोशन। हाँ, लेट अस सी कि हमने क्या गड़बड़ की है। उन्होंने बोला कि इसके अंदर इंक्लूडेड था, इसके अंदर इंक्लूडेड था। ठीक है, अभी कितना इंक्लूडेड था, क्या इंक्लूडेड था, सीधी बात है। देखो बैड डेब्ट्स तो आपको प्रोविजंस में ही लिखने कंपलसरी,
बैड डेब्ट्स आपको प्रोविजंस में ही लिखने। देखो बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट, 220 और 102, 220 और 102, 220 और 102, ये कहाँ से आया? बैड डेब्ट्स है वो, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में बोला है 220 रुपए का टैक्स है, 102 रुपए का लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल देख लेते क्या आ रही है आपके। वी हैव इंक्लूडेड एज 220 रुपया, ठीक है, प्लस 102 रुपया, प्लस 12 रुपए का लॉस है, प्लस 58 का रीबेट है, प्लस 58 का क्या है बेटा? रीबेट है, ठीक है, सीधी बात है। अब जरा मैं सम को पढ़ लेता हूँ कि क्या सम में क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है। ये ट्विस्टेड चीज है, जल्दी नहीं समझेगी। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मेंशन अबाउ इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इंटरेस्ट एंड जो भी है वो फॉलोइंग को एडजस्ट करने के बाद आया, ठीक है। अब फॉलोइंग को एडजस्ट करने के बाद आया, देखते हैं 3045 की अमाउंट है, क्या एडजस्ट किया उन्होंने। 3045 थी, उधर उन्होंने क्या किया, 3045 थी, 3045 में उन्होंने 437 डाल दिया। एक बार करके देख लेते, ठीक है, एक बार करके देख लेते। इंक्लूडेड है तो मेरे हिसाब से हम एक्सक्लूडेड कर सकते हैं, और एक्सक्लूड करके क्या आ रहा है देखते हैं। किती होतं बेटा आपलं इंटरेस्ट 3045 प्लस अपन हे वरचे दोन मोजले 322, जब अपन प्लस करू याला, जब हम इसको प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3367। हाँ, लेकिन इसमें से शायद से जो मेरा लॉजिक है, शायद से जो मेरा लॉजिक है, इन्होंने कुछ तो एडजस्टमेंट किया होगा। तो क्या एडजस्ट किया है देख लेते हैं। इन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा, वो रिबेट दिख रहा है, रिबेट, हाँ वो रिबेट का कुछ तो उन्होंने किया होगा, इंक्लूडेड होगा, जो लेस बिस किया होगा, तो उसको वापस से उनको कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। 3045 प्लस 322, ठीक है, 322 जो हमने प्रोविजंस थे, इसमें माइनस नहीं करते, प्लस कर लेते, 12 प्लस कर लेते 58। जरा टोटल करके देख लेते क्या आएगा इसका, ठीक है। ये आएगा 3000, एक मिनट, ये आएगा आपका 3367 प्लस इट बिकम्स 70 आई गेस, 12 प्लस। ये मैं आपको एक झटके में बता सकता हूँ बेटा कि किधर से इफेक्ट आया, लेकिन व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग इट अ बिट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ बताऊंगा, आप सिर्फ सुनोगे तो कुछ मजा नहीं रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 3297, लेकिन वो तो मैच नहीं हो रहा है। इन लोग बोल रहे 34 कुछ तो अमाउंट है और अपना ऑलरेडी कम है अमाउंट, तो नहीं आ रहा है। तो अभी एक बार फिर से करके देखते, देखो आपका अमाउंट आया था 3367 प्लस इसमें 70 ऐड करने के, अपने कितने ऐड करने के बेटा, 70 ऐड करने के। एक बार ऐड करके देखते, 713 प्लस 1 4। हाँ, मतलब क्या किया था हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। क्या किया मैंने, ये आंसर जो निकाला माइनस। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि बहुत से बार हमारी गड़बड़ हो जाती है और हम लोग बेसिक बेसिक चीजों पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। 3437 कैसे आया मेरे पास, ऑलरेडी उन्होंने दिया था ये अमाउंट, ठीक है। इसमें इसमें मैंने क्या किया, इसमें उन्होंने बोला कि ऑलरेडी 220 रुपया माइनस कर चुके, तो वापस ऐड करना पड़ेगा। 102 रुपया माइनस कर चुके, वापस ऐड करना पड़ेगा। सर ये तो ऐड कर लिया, ऐड करके ये अमाउंट आया 3367। इसमें 12 रुपए का रिबेट भी एडजस्ट कर चुके, 58 का रिबेट भी एडजस्ट कर चुके। एडजस्ट मतलब क्या, उन्होंने पहले से माइनस कर दिया। तो टू गेट द परफेक्ट फिगर हम क्या करेंगे, उसको वापस ऐड बैक करेंगे। तो ऐड बैक करेंगे तो अपना अमाउंट आएगा 3467। मैं आपको ये सम्स ले रहा हूँ, ये हायर लेवल के सम्स ले रहा हूँ, इतने डीप में आपके बेसिक जो सम्स आएंगे एग्जाम के वो नहीं आएंगे। आई एम टेकिंग यू फ्रॉम हायर लेवल सम, तो आपको आगे भी जाके टीवाई के बाद जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 3437 कैसे आया, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 115 अदर इन्वेस्टमेंट है, आरबीआई से अपने को इतना मिला, टोटल आ गया 3732। देखो यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल नंबर 13 के सामने 3732 लिखी है। अब देख लेते हैं शेड्यूल नंबर 14 में क्या क्या डाला है उन्होंने। 14 में उन्होंने कमीशन डाला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डाला है, ठीक है, 820 रुपए। अब 110 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन 12 रुपए के लॉस के बारे में आपने किधर तो पढ़ा था।
तो किधर पड़ा था, किधर पड़ा था, किधर पड़ा था, हाँ इधर पड़ा था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12। देखो प्रॉफिट में से ही तो लॉस एडजस्ट होगा, तुमको प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आया था 110 रुपया, 12 रुपया लॉस एडजस्ट कर लिया तो 98 आ गया, 98 आ गया, माइनस किया तो ये सब सॉरी ये प्लस किया तो आया 918 रुपये। हे शेड्यूल नंबर 14 ची टोटल आहे 918, दोघांना प्लस केलं, दोघांना प्लस केलं, याला बोलायची टोटल इनकम, इसको बोलने का टोटल इनकम, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इनकम। अब हम लोग करते आगे, लेट अस सी के आगे क्या क्या है अभी अपने पास। चलो शेड्यूल नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 में तो दो ही आइटम, एक ही आइटम है, सॉरी दो है, एक इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट है, एक है इंटरेस्ट टू आरबीआई, इंटरेस्ट टू आरबीआई, दोनों भी आपके लिए खर्चे हैं। तो मैंने शेड्यूल 15 का टोटल निकाला, इधर से उठाने का, देखो बच्चा इधर से उठाने का, इधर पेस्ट करने का, वर्किंग नोट में से उठाने का और इधर डायरेक्ट पेस्ट करने का, देखो पेस्ट कर दिया उन्होंने, कहाँ पे पेस्ट किया, तो शेड्यूल 15 के सामने पेस्ट कर दिया 1386, ठीक है। अब देखते हैं शेड्यूल 16 में क्या आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, लिस्ट बनाई थी, शेड्यूल 16 में सारे खर्चे डाल दिए थे, देखो सारे के सारे खर्चे मैंने उठाए, कॉपी पेस्ट कर दिए शेड्यूल 16 में, सब चीजें शेड्यूल 16 में डाल दी, उसका टोटल आया 2365, कितना है बेटा 2365, 2365 जो टोटल आया डायरेक्ट उठा के डालने के अपने को शेड्यूल नंबर 16 में, शेड्यूल नंबर 16 है किधर है, किधर है किधर, मिल गया, शेड्यूल 16 में डाल दिया, ठीक है। प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट आएंगे, 220 का ऊपर भी इफेक्ट दिया, नीचे भी देना पड़ेगा, 220 रुपया टैक्स है, 102 रुपया बैड डेब्ट्स है और 58 रुपीज का रिबेट है, जो प्रोविजंस थे इसका सेकंड इफेक्ट डालना पड़ा, तो सेकंड इफेक्ट डाल के टोटल आया 380, 58 रिबेट है, 102 आपका बैड डेब्ट्स है और 220 आपके बाकी सब चीजें हैं। ये मैंने कहाँ से लाया मैं बताता हूँ, ये कहाँ से लाया मैंने, तो ये लाया मैंने यहाँ से, देखो 220, 102, 12 का एडजस्टमेंट कर चुके हम लोग, 58 रुपया बैड डेट, ठीक है। 20% पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में से स्टैंडर्ड रिजर्व को डालो, 5% रेवेन्यू रिजर्व को डालो, पिछले साल का प्रॉफिट 16,000 है, प्रॉफिट ब्रॉट फ्रॉम द लास्ट ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है बेटा 16,000 रुपया, इधर तक क्लियर हो, अभी देख के इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने प्रोविजंस डाल दिया, ये हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ, नाम देना पड़ेगा कुछ तो, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, ये बनेगा ए टोटल इनकम, ये बनेगा बी टोटल एक्सपेंस, ठीक है। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करने पे मतलब 4650 यहाँ पे लिखाता हूँ, 4650 माइनस 4131 करने पे आपको जो मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा आपको 519 रुपया मिलेगा, आपको जो 519 रुपया मिलेगा उसको आप बोलोगे, उसको आप बोलोगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैंने वर्ड दिया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें पिछले साल का प्रॉफिट जो आपको एडजस्टमेंट में दिया 16 रुपया, वो ऐड करना है, तो 519 में, 519 में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया है 16 रुपया, तो मेरे को मिल गया 535 रुपया, ठीक है। दे हैव सेड समथिंग, बाबा कुछ तो प्रोविजन करो, क्या प्रोविजन, मैंने आपको बोला था अगर कुछ नहीं बोला है तो 25% रिजर्व डालने का, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं 25% मत डालो, 20% शेड्यूल रिजर्व डालो और 5% रेवेन्यू रिजर्व डालो, 20% शेड्यूल रिजर्व डालो और 5% रेवेन्यू रिजर्व डालो। तो क्या करने का अपने को अभी, वी नीड टू सॉल्व इट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, सुनो बेटा, मैं करंट ईयर प्रॉफिट बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रॉफिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ईयर प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। अभी करंट ईयर का प्रॉफिट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो 519 रुपये है, जे 519 रुपये, ते करंट इयरचं प्रॉफिट आहे, त्याच्यावरतीच 20% काढायचे आणि त्याच्यावरतीच 5% काढायचे। 519 का 20% जब निकाला वो 104 इन्होंने निकाला, कैलसी पे निकालो, अप्रोक्सीमेट फिगर डाला है इन्होंने 103.8, इसके लिए 104 ले लिया,
उसके बाद 519 का 5% जब निकाला तो 25.95 आया, तो 26 ले लिया। ये दोनों अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। इसको आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करा म्हणजे 435 नहीं सॉरी 435 माइनस 104 करोगे और 26 करोगे तो आपको मिलेगा 405 रुपया। इसको बोलोगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ये जो टोटल उन्होंने बना के बताया है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सम में हम लोग ने पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स नहीं सीखे, लेकिन क्लासिफिकेशन एंड पोस्टिंग सीखे। सम को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली सो दैट यू कैन सी ऑल द थिंग्स इन द सम बिफोर आई क्लोज डाउन दिस वीडियो, ठीक है। पहले सम दिखा देता हूँ, तो आप क्या सम को पॉज कभी भी कर सकते हो। ये आपका सम है, जब वीडियो को पॉज करोगे सम दिख जाएगा। ये सारे आइटम्स है आपको दिए गए हैं, एडजस्टमेंट्स दिए गए, टैक्स, बैड डेब्ट्स, लॉस, रिबेट, 20% profit transfer to strategy reserve, 5% to revenue reserve, last year's profit is 16,000। सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है, साउथ इंडियन बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च जो भी है। सॉल्यूशन का पूरा फॉर्मेट बना लेने का, ये डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, ये डायरेक्ट नहीं लिखना, ये पहले वर्किंग बनाओगे फिर पोस्टिंग करोगे। तो वर्किंग कैसे बनेगी, वर्किंग बनेगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की वर्किंग, मतलब शेड्यूल 13, शेड्यूल 14 देख लीजिए, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं शेड्यूल 13 और शेड्यूल 14 को। इसमें से एडजस्टमेंट भी हो गए हैं। शेड्यूल नंबर 15 और शेड्यूल नंबर 16 को भी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, शेड्यूल 15 शेड्यूल 16 को। ये शेड्यूल 15 शेड्यूल 16 है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव आपका मेन फॉर्मेट, जो मेन फॉर्मेट हमने किया था जिसमें टैक्स के प्रोविजंस वगैरह सब कर दिए थे, ठीक है। विल बी कंटिन्यूसली शेयरिंग सच वीडियोस ऑन आवर वेबसाइट। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस आर फ्री ट्यूटोरियल वीडियोस एज मेनी ऑफ यू आर स्टक डाउन इन लॉकडाउन। तो आपको पढ़ाई से कुछ प्रॉब्लम ना हो, और जैसे भी आपका जब भी आपका सेकेंड टर्म या फर्स्ट टर्म खुले तो आपको पढ़ाई उस टाइम तक आप रुक के नहीं रह सकते, बिकॉज आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी एज इट इज योर TY। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, यू कैन वॉच देम फ्रीली, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप इन वीडियोस को कभी भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।